सुप्रभात। गुरुकुल क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ाने से पहले थोड़ी चर्चा करेंगे। सभी को जो हमारे कल 22 जनवरी को रामलीला की जो उनके मंदिर की प्रतिस्थापना हुई, जहां श्री राम की मूर्ति स्थापित की गई, इसके लिए सभी भारतवासियों को, सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। सबका जीवन मंगलमय बना रहे। सभी गंगा जमुनी तहजीब बनाए रखें। प्यार, मोहब्बत और प्रेम चलता रहे। अपने कर्तव्य के पथ पर आप आगे बढ़ते रहें। मैं आशुतोष राणा जी की कोई 2 पंक्तियां हैं, वो मेरे जहन में चल रही हैं, तो उसी के साथ मैं 2 पंक्ति आपको सुनाना चाहता हूं कि बांट दिया है इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा। बांट दिया है इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा। नदियों के कुछ नाम है रख दिए, बहती धाराओं का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। पूछो उन फिरका प्रस्तों से, पूछो उन फिरका प्रस्तों से, क्या सूरज नया बनाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा नहीं चलाओगे। लास्ट में पंक्तियों के समापन में उत्तर आपसे ही चाहूँगा, आप अपने मन में वो उत्तर रखना कि नस्लों का जो करे बंटवारा, नस्लों का जो करे बंटवारा, रहबर कौम का ढोंगी है। नस्लों का जो करे बंटवारा, रहबर कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था, क्या राम ने मस्जिद तोड़ी है। तो इसी के साथ हम अपनी नई क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा विशेषण, एडजेक्टिव। हम पढ़ रहे थे विकारी शब्द। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया होते हैं। हमने संज्ञा पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा, अब हम विशेषण पढ़ेंगे। एडजेक्टिव बोलते हैं जिन्हें। तो विशेषण के बारे में आपको अवगत कराएंगे कि विशेषण क्या होते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा, विशेषण, जिसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। विशेषण क्या है भाई। विशेषण अविकारी शब्द है या विकारी शब्द है, ये बताओ, अविकारी है या विकारी। विकारी शब्द है। विशेषण क्या है, विकारी शब्द है, क्योंकि ये लिंग वचन कारक के अनुसार ही बदलता है। तो विशेषण क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या हम लिखेंगे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं।
क्या कहलाते हैं? विशेषण। जैसे मैंने लिखा अच्छा लड़का। लड़का क्या है? लड़का क्या है? संज्ञा। और उसकी विशेषता क्या बताई जा रही है? अच्छा। विशेषण किसकी विशेषता बताई जा? संज्ञा या सर्वनाम की। तो इसमें होता है, एक तो होता है विशेष्य और एक होता है विशेषण। एक तो क्या होता है? विशेष्य और एक होता है विशेषण। विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। और विशेषण क्या होता है? जो शब्द विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं। जो शब्द विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए, और जो शब्द विशेषता बताते हैं या बताने के लिए प्रयुक्त होते। तो अब देखो, यह लड़का क्या है? किसकी विशेषता बताई जा रही है? लड़के की विशेषता बताई जा रही है। किसकी? तो ये तो क्या हो गया? विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाए। किसकी विशेषता बताई जा रही है? लड़के की। तो लड़का तो क्या हो गया? विशेष्य। ये अच्छा क्या हो गया? विशेषण। ये ऐसा शब्द है जो विशेषता बताने के लिए काम में लिया जाता है। तो अच्छा को क्या कहेंगे? विशेषण। समझ गए? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता क्या कहलाती है? विशेषण। विशेषण एक अविकारी शब्द है। विशेषण में एक विशेष्य होता है और एक विशेषण होता है। विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। विशेषण जो शब्द विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं। लड़का क्या हो गया? विशेष्य। और अच्छा क्या हो गया? विशेषण। अब ये विशेषण भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो विशेषण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे। एक तो होता है उद्देश्य विशेषण, एक विशेष्य विशेषण या विधेय विशेषण। ये थोड़े लेवल की बातें हैं, ये थोड़ा बाद में आपको बताएंगे कि उद्देश्य विशेषण क्या होता है और विधेय विशेषण क्या होता है। तो उससे पहले हम चर्चा करेंगे कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। या विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। बताओ कौन कौन से? अरे भेद बता रहा हूं मैं, यह विशेषण के अंग नहीं बता रहा हूं। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण है। ये तो वाक्य में जहां जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे तो बोलते हैं उद्देश्य, और उद्देश्य की विशेषता बताने के लिए जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण। तो ये तो क्या है? लड़का विशेष्य और ये क्या है? विशेषण। ये तो मैंने इनके बारे में बताया, प्रकार बता रहा हूं मैं। विशेषण के भेद 4 होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण, हाँ, तो पहला विशेषण है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण
परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण होता है, परिणाम नहीं होता है। परिमाण माने नाप या तोल। परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। ये चार भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? चार। या विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? चार। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक, परिणाम नहीं, बार बार बोलते हो परिमाण, परिमाण, परिमाण होता है नाप या तोल, और संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो अब सबसे पहले पढ़ेंगे हमें गुणवाचक विशेषण। क्या होते हैं गुणवाचक विशेषण? ये बात आपके समझ में आई क्या? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता क्या कहलाती है? विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, और जो शब्द विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और अब हमें विशेषण का पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, आकार, अवस्था, रूप, ये जो संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, आकार, अवस्था या रूप बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, आकार, रूप, अवस्था। संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, आकार, रूप, अवस्था बताने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते। जैसे मीठा आम, खट्टा फल। आम क्या है? विशेष्य। फल क्या है? विशेष्य। मीठा क्या है? विशेषण। इसका गुण बता रहे। खट्टा क्या है? फल, इसकी विशेषता बता रहा है। लाल मिर्च, कैसी मिर्च? लाल मिर्च। हरी मिर्च कैसे भी होगी, परंतु मिर्च क्या है? विशेष्य, और ये क्या है? विशेषण। जब मैंने लिखा चौकोर कमरा, चौकोर कमरा, आकार बता रहे। लंबा पुल, पुल कैसा है? लंबा पुल। चौड़ी नदी, चौड़ी नदी। बर्फीला पानी, अवस्था बता रहा है। ठोस लकड़ी, उसकी अवस्था बता रहा है। तो संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, आकार, अवस्था, उदाहरण खूब है, ढेरों सारे उदाहरण हैं। मेन समझने की बात यह है कि गुणवाचक विशेषण होते क्या हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था, आकार और रूप आदि बताएं, वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। समझ में आया? कई बार एक शब्द है व्यक्तिवाचक विशेषण,
कब जब ये चारों भेद में से अगर पांचवा भेद मानते हैं तो एक व्यक्तिवाचक विशेषण होता है जो लगभग गुणवाचक विशेषण में ही प्रयुक्त होता है। जैसे मैंने कहा बनारसी साड़ी, बनारस क्या है भाई? बनारस व्यक्तिवाचक संज्ञा है और बनारस से बनारसी बन गया। और बनारसी किसकी विशेषता बता रहे हैं? साड़ी की। बीकानेरी रसगुल्ला, बीकानेरी ऐसी आ गई बीकानेरी के नाम से, बीकानेरी रसगुल्ला। जयपुरी रजाई, जयपुरी रजाई। जोधपुरी कोट, जोधपुरी कोट। राजस्थानी संस्कृति, राजस्थानी संस्कृति। ये सब संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो किस में बदल रही है? गुणवाचक विशेषण में। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि कौन सा संज्ञा शब्द है जो गुणवाचक विशेषण में प्रयुक्त होता है। तो जैसे बनारसी बनारसी, बीकानेर बीकानेरी, जयपुर से जयपुरी, जोधपुर से जोधपुरी, राजस्थान से राजस्थानी। तो इनको हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। इनको भी हम क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। अगर गुणवाचक विशेषण ऑप्शन में नहीं है और ऑप्शन में व्यक्तिवाचक विशेषण आ जाए तो इनको हम किस में रखेंगे? व्यक्तिवाचक विशेषण। ऐसे पूछ लिया प्रश्न है कि बनारसी साड़ी, बनारसी में विशेषण है गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और व्यक्तिवाचक विशेषण। तो आप क्या लिखोगे इसमें? व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या लिखोगे? व्यक्तिवाचक। अगर व्यक्तिवाचक विशेषण ऑप्शन में नहीं है तो इसमें क्या लिखोगे? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की विशेषता समझिए। संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, आकार, रूप, अवस्था बताने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण होते हैं। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द भी गुणवाचक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। समझे? ये हो गया गुणवाचक विशेषण। दोनों नहीं देंगे, दोनों देंगे तो भी यही आएगा, गुण व्यक्तिवाचक विशेषण आएगा। व्यक्तिवाचक विशेषण आ गया और गुणवाचक विशेषण आ गया तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? व्यक्तिवाचक विशेषण को मिलेगी। आप कहोगे कि इस पर रेट लगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों ऑप्शन में आ गए, जैसे गुणवाचक विशेषण आ गया और व्यक्तिवाचक विशेषण आ गया तो प्रायोरिटी मिलेगी किसको? व्यक्तिवाचक विशेषण को। अगर आपके ऑप्शन में व्यक्तिवाचक विशेषण नहीं है तो क्या रहेगा? गुणवाचक विशेषण। बताओ गुणवाचक विशेषण समझ में आया कि नहीं आया? विशेषण होते संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक। गुणवाचक विशेषण मैंने बताया संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, अवस्था, दोष, परिवर्तन बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण। कई बार जो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द बनते हैं वो भी क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे जयपुरी, जोधपुरी, अजमेरी, जैसे अजमेरी बकरी है ना। तो ये सब क्या हो गए? सब गुणवाचक विशेषण हो गए। पहाड़ी बकरी भी हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा से बन गया, ठीक है ना। और मीठा की जगह मिठास आ गया। मिठास आम होता है क्या भाई? मिठास क्या है? मीठा और मिठास में बताओ। मीठा तो क्या है, मिठास क्या है? मीठा क्या है, मिठास क्या है? संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। नहीं बताया था कि मैंने? जब आस लगाओ ना भाई, मिठास को हम छू सकते हैं क्या? महसूस करते, महसूस करते। तो महसूस जहाँ क्या जाता है भाववाचक संज्ञा होती है। और मीठा क्या हो गया? विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण हो गया। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। गुणवाचक विशेषण के बाद में क्या है? संख्यावाचक विशेषण। कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण।
बार हम बीच बीच में कई बार निकलते हैं, जैसे अपनी जो आंचलिक भाषा के शब्द भी बोल जाते हैं, बोलते नहीं क्या? वैसे कोई गुनाह नहीं कहोगे कि हिंदी के प्लेटफॉर्म पर मारवाड़ी अपने शब्द बोल जाते हैं, लोग निकल जाते हैं। हालांकि आंचलिक, जैसे अब नई शिक्षा नीति में तो मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, ऐसा जोर भी दिया गया है। और कन्हैयालाल सेठिया ने तो यहाँ तक कहा है कि माइड भाषा बोलता जिन आवलाज, ऐसे कपूता से दुखी सगड़ो देश समाज। माइड भाषा मानी मातृभाषा, तो मातृभाषा को बोलते हुए लजाना भी नहीं चाहिए, और बीच बीच में आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा गुणवाचक विशेषण हो गया, अब चलेंगे हमें संख्यावाचक विशेषण। बहुत ही नॉर्मल है, आराम से समझने वाली चीज़ है। संख्यावाचक वह तो क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के गुण बताए गए, और अब क्या बताई जाएगी? संज्ञा या सर्वनाम की संख्या। क्या बताई जाएगी? संख्या। जैसे मैंने, देखो आपको समझा रहा हूं, पहले देखो बोर्ड। मैंने कहा एक आदमी, पहला लड़का, कुछ लोग, दोनों व्यक्ति, दुगुना पानी। बोर्ड की तरफ देखो, मैंने क्या बताया? संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने वाले शब्द। अब ये आदमी क्या है? संज्ञा, और इसकी संख्या बता रहा है एक। लड़का, पहला लड़का, मैं कहा भाई पहला लड़का, दूसरा लड़का। मैंने कहा कि कुछ लोग, मैंने कहा कि दोनों व्यक्ति या दुगुना पानी। अब ये बताओ, दुगुना पानी संख्यावाचक है क्या? है? भाई ये पानी है, गिन नहीं सकते। नहीं होगा क्या? नहीं होगा। ठीक, मिटा दिया। मैंने क्या कहा कि संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने वाले शब्द, क्योंकि पानी को हम गिनेगा क्या? दुगुना चौगुना कुछ गिन सकते क्या? नहीं। ये तो परिमाणवाचक में आएगा, न कि संख्यावाचक। तभी तो मैंने लिखा लास्ट में, तो जहां संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताई जाए, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताई जाए, वहां कौन सा विशेषण होगा? संख्यावाचक विशेषण होगा। संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार का होता है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि संख्यावाचक विशेषण, इसकी परिभाषा लिखाना जरूरत नहीं है। संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताई जाए? संख्या। और संख्यावाचक विशेषण है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक, और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्या। देखो, निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी जैसे गणनावाचक, कर्मवाचक, आवर्तीवाचक और समुदायवाचक, इस प्रकार होते हैं। हालांकि उसके भेद आपके नहीं आएंगे। जैसे गणनावाचक 1, 2, 3 जिसकी हम गणना कर सकते हैं, एक लड़का, दो लड़का। कर्मवाचक पहला लड़का, दूसरा लड़का, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। आवर्तीवाचक, आवर्ती मानी दुगुना, चौगुना, 8 गुना।
और समुदायवाचक माने दोनों, चारों, ये नहीं होता क्या, समुदाय का बोध होता है। तो संख्यावाचक विशेषण है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। नंबर 1 गणनावाचक, गणनावाचक। दूसरा कर्मवाचक, आवर्तीवाचक। और एक चौथा कौन सा हो गया, समुदायवाचक है, समुदायवाचक। गणनावाचक 1 2 3 ये तो ना। कर्मवाचक पहला, दूसरा, प्रथमा, द्वितीया, है ना, तृतीया। आवर्तीवाचक है दुगुना, चौगुना, है ना, आवर्ती हो रही है ना। समुदायवाचक दोनों, चारों, पांचों, ये समूह का, समुदाय का बोध होता है। तो ये निश्चित होता है। जैसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति, 2 लड़के, निश्चित संख्यावाचक। मैंने कहा कि पहला लड़का, दूसरा लड़का, निश्चित संख्यावाचक। मैंने कहा दुगुना, दुगुने लोग, 4 गुना लोग, 4 गुना लोग या दुगुने लोग, इसमें भी क्या हो गया, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। समझ गए? दोनों, चारों, दोनों यहां से बाहर चले जाओ, चारों उठो, तो ये चारों, ये दोनों, ये एक निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। तो ये क्या हो गए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। हमें संख्या की निश्चितता का पता चले, जहां हमें संख्या की निश्चितता का पता चले। अब देखो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण समझ गए, जहां हमें संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का पता चले, वहां निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। अब चर्चा करेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहां होता है, जहां संज्ञा या सर्वनाम की संख्या की कोई निश्चितता नहीं होती। जैसे कोई, कुछ एक भी होता है, कुछ एक, कोई कुछ। जैसे मैंने कहा कुछ लोग आ रहे हैं, आ रहे हैं। बताओ ये क्या है, संज्ञा, और ये विशेषण कौन सा, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में कौन सा, अनिश्चित संख्या। मैंने कहा कोई दो व्यक्ति बाहर जाओ, कोई दो व्यक्ति के लिए नहीं कर रहा हूं, कोई दो। इसका मतलब है कोई दो क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। मैंने कहा कि कोई आदमी उठो, कोई आदमी उठो और बाहर जाओ। कोई का मतलब है या कुछ का मतलब क्या हो गया, हमें संज्ञा या सर्वनाम की निश्चितता का पता नहीं लग रहा है।
तो यहाँ कौन सा विशेषण हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कुछ लोग, कोई दो व्यक्ति, तो ये शब्द क्या है? अनिश्चितता का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? अनिश्चितता का बोध। मैंने कहा दो एक लोग, कुछ एक लोग, चार पांच लोग, तो वो चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। तो ये कोई उसकी निश्चित संख्या नहीं है, उसकी निश्चित संख्या नहीं है। इसलिए यहां क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण समझ में आया? एक तो होता है निश्चित संख्यावाचक, एक होता है अनिश्चित। संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या बताई जाए वह निश्चित संख्यावाचक। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या की कोई निश्चितता नहीं हो वहां अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो हमने गुणवाचक विशेषण पढ़ा, हमने संख्यावाचक विशेषण पढ़ा। अगला टॉपिक रहेगा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण, परिणाम नहीं, परिमाण। परिमाण का अर्थ होता है नाप या तोल। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? परिमाणवाचक। परिमाण का अर्थ होता है नाप या तोल। संज्ञा या सर्वनाम का नाप या तोल बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा 1 किलो चीनी 5 किलो चावल 3 मीटर कपड़ा 10 लीटर दूध, पाव भरे चीनी, मुट्ठी भर गेहूं, सेर भरे गेहूं, शेर भर बाजरा लिख दो भाई, बाजरे क्यों टाड़ा ना कहे। अब देखो चीनी क्या है, चीनी क्या है, चावल क्या है, कपड़ा क्या है। चीनी क्या भाई? अरे संज्ञा है, द्रव्यवाचक या जातिवाचक। चावल भी क्या है? संज्ञा। कपड़ा क्या है? संज्ञा। दूध क्या है? संज्ञा। चीनी, गेहूं, बाजरा, ये सब क्या है? संज्ञा। और इन शब्द की विशेषता बता रहे हैं। 1 किलो, 5 किलो, इसका तौल है ना, नाप या तौल है ना। 3 मीटर कपड़ा, इसका भाई मीटर में नाप होता है, कपड़े का नाप किस में होता है? ये थोड़ी है 3 किलो कपड़ा, इसका नाप किस में होता है? मीटर में, लीटर में होता है। 10 लीटर दूध, पाव भर चीनी, मुट्ठी भर गेहूं, शेर भर बाजरा, ये सब परिमाणवाचक विशेषण हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का परिमाण बता रहे हैं, इनका तोल बता रहे हैं या इनका नाप बता रहे हैं। अकेला तोल भी नहीं है, इसमें नाप भी है। संज्ञा या सर्वनाम का नाप या तोल, ऊपर लिख भी लेंगे थोड़ा सा। संज्ञा या सर्वनाम का नाप या तोल बताने वाले शब्द। नाप, नाप बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाण वाचक विशेषण,
और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब समझाऊंगा कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का निश्चित नाप या तोल बताने वाले शब्द, और संज्ञा या सर्वनाम का नाप या तोल जहां निश्चित नहीं हो वहां क्या आ जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। 1 किलो चीनी बताओ, निश्चित है क्या निश्चित? निश्चित है। 1 किलो बताइए, 1000 ग्राम का 1 किलो होता है। 5 किलो चावल, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 3 मीटर कपड़ा, निश्चित परिमाणवाचक है ना। 10 लीटर दूध, निश्चित। पाव भर चीनी, अनिश्चित। पाव भर थोड़ी, भर क्या हो गया? मैं कहूँ पाव एक भर, मैं कह दूंगा भाई किलो चीनी दे दो। किलो का मतलब क्या होता है? किलो दूं, 1.5 किलो दूं या 1.25 किलो दूं? तो पाव भर का मतलब क्या हो गया? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। मुट्ठी भर गेहूं, अब भाई मुट्ठी भर गेहूं कोई टाबर की तो छोटी सी मुट्ठी हो है, और कोई कहे भाई वो मुट्ठी देखो ओट बड़ो मुठ हो कोई है ना। तो मुट्ठी छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित परिमाण। मैंने कहा कि शेर बाजरा, शेर बाजरा तो हो गया 1 किलो बाजरा। भाई शेर बोले, भाई पुराने जमाने के लोग घरों में शेर, 2 शेर, 5 शेरी ऐसे नहीं बोलते थे क्या? तो ये तो निश्चित हो गया। मैंने कहा कि शेर भर बाजरा, तो पता नहीं कि 1 किलो देना है, शेर देना है कि नहीं देना। तो ये क्या हो गया? अनिश्चित। बात समझ में आएगी कि जहाँ संज्ञा या सर्वनाम की नाप या तोल निश्चित रूप से बताए जाए वहाँ तो क्या हो गया? निश्चित परिमाणवाचक। और जहाँ हमें नाप या तोल की निश्चितता का पता नहीं हो वहाँ क्या हो गया? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। समझ गए ना? तो अब इसके बारे में लिखाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है कि कहाँ निश्चित परिमाणवाचक है, कहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक है। देखो बताना, 1 किलो चीनी में क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और इसमें भी क्या है ना। और 3 मीटर कपड़ा में भी क्या है? और इसमें भी क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और इसमें क्या है? अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और मुट्ठी भर गेहूं में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और इसमें शेर भर बाजरा में यह भी अनिश्चित है। मैंने कहा शेर बाजरा तो निश्चित हो जाएगा, शेर भर बाजरा। लफ भर चीनी कह दिया मैंने कि लफ भर चीनी अनिश्चित हो गया, है ना। तो जहां संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम के नाप या तोल की निश्चितता का पता हो वहां निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और जहां संज्ञा या सर्वनाम के नाप या तोल की निश्चितता नहीं हो वहां अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? विशेषण क्या है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, और उन प्रकारों में हमने 3 प्रकार के विशेषणों के बारे में बहुत ही सरसरी दृष्टि से, बहुत गहराई में नहीं गए, ऊपर गए, आपके लेवल के अनुसार बातें की। तो उसमें गुणवाचक हो गया, संख्यावाचक हो गया, परिमाणवाचक हो गया। संख्यावाचक भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, ये बहुत पूछ लेते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। परिमाणवाचक में निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब चौथा विशेषण है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। और
इसके माध्यम से हमें एक सर्वनाम का कन्फ्यूज चल रहा है, उसके बारे में भी हम समझेंगे, वो हमारा कन्फ्यूज दूर हो जाएगा। तो सार्वनामिक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। सार्वनामिक विशेषण के बारे में मैंने थोड़ा आपको सर्वनाम में बता भी दिया था। तो सार्वनामिक विशेषण, चौथा कौन सा है? संकेतवाचक या सार्वनामिक, ये बहुत मोस्ट है, सार्वनामिक विशेषण। इसकी परिभाषा लिखना भाई, वह सर्वनाम शब्द, वह सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताए या उस संज्ञा शब्द की तरफ इशारा करे वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। वो क्या कहलाता है? सार्वनामिक विशेषण। वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। वह सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताए या उस संज्ञा शब्द की तरफ इशारा करे, वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे मैंने कहा, देखो, यह लड़का बहुत होशियार है। यह लड़का बहुत होशियार है। अब इसमें पूछा मैंने, यह लड़का के बाद में संज्ञा शब्द है, संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द है। यह सर्वनाम शब्द इसकी विशेषता बता रहा है। मैंने इस लड़के, पर्टिकुलर लड़के की तरफ इशारा किया है कि यह लड़का, संकेत किया है, और ये सर्वनाम शब्द है, ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण। मैंने दूसरा देखो ये लिखा, यह हमारी गाय है। बताओ इसमें क्या है? यह हमारी गाय है। इस यह में क्या है? इसके जस्ट बाद कोई संज्ञा शब्द है क्या? नहीं है। है क्या? ये क्या है? इसके जस्ट बाद में क्या है? सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं, हम, हमारा। मैंने विशेषता क्या लिखा है संकेतवाचक की? कि संज्ञा सर्वनाम के तुरंत बाद, किसके तुरंत बाद? सर्वनाम के तुरंत बाद क्या आता है? संज्ञा शब्द आता है, और वो उसकी तरफ इशारा करता है। तो ये संज्ञा नहीं है, ये क्या है? निश्चयवाचक। क्या ये? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। और ये क्या है? ये सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। और देखो बोर्ड की तरफ, ये कंफ्यूजिंग दूर करने की बात है। मैंने कहा कि कोई लड़का
गा रहा है। बताओ इसमें क्या है? कोई लड़का, बताओ कोई लड़का गा रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अरे लड़का संज्ञा शब्द है, मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूं, यह सर्वनाम शब्द है, यह संज्ञा शब्द है, इससे पहले आ रहा है, इसकी तरफ इशारा कर रहा है, सार्वनामिक विशेषण हो गया। कौन सा हो गया? सार्वनामिक विशेषण। अरे कोई अकेला यह वह थोड़ी आएगा, कोई भी सर्वनाम शब्द आ सकता है, किससे पहले? संज्ञा से पहले। तो ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। और मैंने लिख दिया कि कोई गा रहा है, कोई गा रहा है। इसमें बताओ कोई क्या है? कोई क्या इसमें? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि कोई के बाद में गाना क्रिया है, न कि संज्ञा। इसके बाद में क्या आ रही है? क्रिया। और क्रिया आ गई, उससे पहले सर्वनाम शब्द आता है, तो कोई गा रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहां क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बताओ समझ में आई क्या बात? भाई मैंने विशेषता क्या बताई इसकी कि सार्वनामिक विशेषण कहाँ होगा? संज्ञा से पहले क्या आएगा? सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आ गया। ये संज्ञा है क्या? नहीं आया, तो ये क्या हो गया? निश्चयवाचक। ये लड़का संज्ञा है, उससे पहले कोई सर्वनाम है ना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। कोई गा रहा है, ये क्या है? क्रिया। और क्रिया से पहले क्या आ गया? कोई। तो इससे मतलब नहीं है, ये कोई का मतलब कोई गा रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखो और बता रहा हूं मैं, एक दो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। यह पुस्तक वही है जो मुझे कल रास्ते में मिली थी। यह पुस्तक वही है जो मुझे कल रास्ते में मिली थी। अब देखो इस यह में क्या है बताओ? इस यह में सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि यह पुस्तक क्या है? संज्ञा शब्द। उससे पहले क्या आ गया? सर्वनाम शब्द। और ये इसकी तरफ इशारा कर रहा है। मैंने कहा कि यह पुस्तक है, इसका मतलब ये निश्चयवाचक सर्वनाम। मैंने कहा यह पुस्तक राम की है, सार्वनामिक विशेषण। तो यह पुस्तक क्या हो गई? सार्वनामिक वही है। ये बताओ, वही है निश्चयवाचक सर्वनाम। ये तो क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। हमें पुख्ता बता रहा है कौन सी है? वही है, निश्चितता का बोध करा रहा है। और यह पुस्तक ये इशारा कर रहा है। तो ये क्या हो गया? ये क्या होगा? ये क्या होगा भाई? यह सार्वनामिक विशेषण। ये क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। ये तो होगा सार्वनामिक विशेषण। ये निश्चयवाचक सर्वनाम। बहुत जीवन में काम आएंगी ये चीजें। सार्वनामिक राजस्थान एसआई का पेपर दिया है क्या आपने? राजस्थान एसआई का पूरी हिंदी आती है लगभग। जनरल साइंस जीके के बाद में हिंदी है ना, एक पेपर पूरा आता है, सबसे ज़्यादा आती है। तो ये जीडी में तो आपको लग रहा है कि बहुत ही कम आएगी, परंतु एक लड़का बता रहे थे उस उत्कर्ष क्लासेज में बता रहा था कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया उसने, उसकी रीजनिंग बहुत अच्छी थी, मैथ बहुत अच्छी थी,
उसमें तो बहुत अच्छे अंक आए, परंतु कह रहा था हिंदी में 4 ही नंबर आए थे। बोला हिंदी क्या पढ़ना है, उसने सोचा कि बहुत ही नॉर्मल ले लिया कि हिंदी क्या है, हिंदी तो हिंदी होती है, परंतु ये जब एग्ज़ाम में आती है तो ये हमारी भी हिंदी कर देती है, इसलिए इसको नॉर्मल वे में नहीं लेना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा था कि यह पुस्तक में तो क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण, और वही क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। थोड़ा कंफ्यूज होते, समझोगे ना, समझ जाओगे आराम से। मैंने कहा कि चाय में कुछ गिर गया, अनिश्चयवाचक है। मैंने कहा कि कुछ लोग वहां जा रहे हैं, नहीं, सार्वनामिक है। लोग क्या है, संज्ञा शब्द है। कुछ लोग वहां जा रहे हैं, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गए। तो विशेषण, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता मुख्य रूप से कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक या सार्वनामिक। संख्यावाचक भी 2 प्रकार के, निश्चित अनिश्चित। परिमाण भी 2 प्रकार के, अनिश्चित परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक। संकेतवाचक में क्या होता है, सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले आता है और किसकी विशेषता बताए, उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है या उसकी तरफ इशारा करता है। अब विशेषण की अवस्थाएं, ये छोटा सा टॉपिक और है, विशेषण की अवस्थाएं होती हैं। डिग्री सुना क्या, डिग्री कितने प्रकार की होती हैं? हाँ, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। उसी प्रकार उस डिग्री की तरह विशेषण की भी 3 अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं, डिग्रीज कौन कौन सी? मूलावस्था, मूलावस्था, उत्तरा अवस्था, और उत्तमा अवस्था। तीसरी क्या आ जाएगी? उत्तमा अवस्था। उत्तम धनावस्था उत्तमा हो जाएगी, उत्तर धनावस्था, मूल धनावस्था, पॉजिटिव, पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा। गुड, बेटर, बेस्ट सुना क्या? गुड, पॉजिटिव, बेटर, कंपैरेटिव और बेस्ट, सुपरलेटिव। उसी प्रकार मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। जैसे आपको डिफरेंस करना बता रहा हूं, राम अच्छा लड़का, राम मोहन से अच्छा है और राम सबसे अच्छा है। अब इसमें तीनों अवस्थाएं, राम अच्छा है, पॉजिटिव डिग्री, राम मोहन से तुलना की जा रही है तो क्या होगी? उत्तरावस्था। राम सबसे अच्छा है, उत्तमा अवस्था। इसमें तो क्या लग जाएगा? तर प्रत्यय, और इसमें क्या लगेगा? तम प्रत्यय। एक तो होता है श्रेष्ठतर और एक होता है श्रेष्ठतम। श्रेष्ठतम शुद्ध है क्या? अशुद्ध है। श्रेष्ठतर भी क्या है? अशुद्ध। क्योंकि देखो मैं ये बता रहा हूं, उच्चतर एक होता है उच्चतर और एक होता है उच्चतम। ये बताओ, ये शुद्ध है क्या? शुद्ध, ये शुद्ध है। उच्चतर
ये तो कौन सी डिग्री हो जाएगी? उत्तरावस्था। और उच्चतम क्या हो जाएगी? उत्तमा अवस्था। श्रेष्ठ के बारे में बता रहा हूं कि श्रेष्ठ क्या है। देखना बोर्ड की तरफ है। राम श्रेष्ठ लड़का है। राम श्रेष्ठतम लड़का है। आप बताओ, मैंने ऊपर प्रश्न बनाया, इन वाक्यों में उत्तमा अवस्था कौन से में है? उत्तमा अवस्था आप सीधा सा बता कि तम लगाए के लगे सोचे कि यही हो गया, परंतु ये गलत है। श्रेष्ठ खुद उत्तमा अवस्था होती है। श्रेष्ठ क्या होती है? उत्तमा। क्योंकि शरीर के अंदर स्थन प्रत्यय लगा रहता है। कौन सा प्रत्यय? श्री के अंदर। श्रेय के नहीं, श्री के अंदर। श्री के अंदर क्या लगा रहता है? स्थन प्रत्यय। और स्थन प्रत्यय जहां भी लगता है वो उसकी उत्तमा अवस्था होती है। तो श्रेष्ठतम नहीं होता है, श्रेष्ठ ही होता है। ये उसकी उत्तमा अवस्था ही होती है। तो मूलावस्था, उत्तरावस्था, दो की तुलना सबसे श्रेष्ठ उत्तमावस्था। तर प्रत्यय लगता है उत्तरावस्था और तम प्रत्यय लगता है उत्तमा अवस्था। इसके साथ श्रेष्ठ शब्द है वो उत्तमा अवस्था में ही प्रयुक्त होता है। श्रेष्ठतम लिखने पर वो क्या हो जाता है? अशुद्ध होता है। तो बच्चों, आज हमारे विशेषण पूरे हुए। मैंने विशेषण की परिभाषा बताई, विशेषण की अवस्थाएं बताई, उद्देश्य विशेषण क्या होता है, विधेय विशेषण क्या होता है, या विशेषण और विशेष्य, इनके बारे में भी मैंने बताया। 4 प्रकार के विशेषण मैंने आपको करवाए। इनकी तुलनात्मक व्याख्या मैंने आपके सामने की। तो इसी के साथ ही हम नए टॉपिक के रूप में आगे आएंगे, नया टॉपिक लेकर आएंगे। विशेषण यहीं समाप्त होते हैं। जय हिंद, जय भारत।